बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाददी साहब के एक वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में लाइव सवाल जवाब हो रहे हैं। तो मुफ्ती यासिर नदीम साहब से इस वीडियो में कुछ अजीब व गरीब सवालात किए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती यासिर नदीम साहब ने कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत अच्छी तरह उनको कंट्रोल किया है, उनको अच्छी तरह जवाब दिया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से उनसे सवालात किए गए हैं और मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाददी साहब ने क्या क्या उनके जवाब दिए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन अगर आप मुकम्मल वीडियो देख लेंगे तो यकीन करें आपके इल्म में इजाफा ज़रूर होगा। इसलिए मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करता, हम अपने मौजू पर चलते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फिर आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई जी सब जितने भी लोग हैं, खास तौर से कैसर साहब, उनको सलाम वालेकुम, राम राम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। क्योंकि एक्चुअल में हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तानी के हिसाब से ही बात करूंगा। मसला ये है कि मुझे जी। कई सारी हदीसों में और कुरान की कई सारी आयतों में मसला है। जैसे सर उनने मेरे को बताया था कि मोहम्मद साहब ने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे काम नहीं किए, हमेशा बेवाओं के साथ शादी की, बेवाओं के साथ निकाह किया। लेकिन सर मैंने एक हदीस पढ़ी उसके उनके बारे में, सफिया बिनते हुआई के बारे में, जिनकी उम्र सर 17 साल की थी और मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 59 ईयर ओल्ड थे। और सर उन्होंने ही उनके माँ बाप को मारा, उन्होंने ही सबका कत्ल किया और उन्होंने ही उसी दिन उसी समय पे उनके जी भाई साथ आमिर निकाह भाई, भी किया। आपने इस मौजूद के ऊपर बात भी की थी, तो आप इसका जी जवाब जी देना चाहेंगे? मुख्तसर जी जी जवाब दे दीजिएगा क्योंकि बहुत लंबी गुफ्तगू है वो। हाँ, मुख्तसर ये है कि जो इल्जाम है कि उसी दिन उसी रात उसी दिन ये हुआ, ये भी गलत बात है। ठीक है, वो पूरी सीरत हल्बिया के अंदर डिटेल हमने बयान किया, नंबर 1। नंबर 2, जी जिन लोगों को कत्ल किया था, जिन लोगों के साथ जंग हुई थी, ऑब्वियसली वो क्लियर कट चीज थी कि वो बनु कुरैदा के वाकयात हैं जो उनके साथ मामला हुए। नंबर 1। नंबर 3 ये है, हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जो हैं, उनकी उनकी जिंदगी उसके बाद बताती है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ को जबरदस्ती शादी की थी बाय फोर्स, या वो उस पर रजामंद हुई और कन्विंस हुई थी कि जो हकीकत उनके सामने आई कि उनका खानदान क्या कर रहा था मदीना की रियासत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, डर्टी पॉलिटिक्स जो कर रहा था। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरी ये चीज है कि आपने वो जो बात की कि अल्लाह के, ये कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल ने सारी बेवाओं से या मुतलका से शादी की, बिल्कुल कसरत यही थी। मगर ये कहना कि एक निकल आए ऐसी शादी तो कोई ऐब है? भाई, बेवाओं और मुतलकाओं के साथ शादी करना अफजल है, मुस्तहब है या बेहतर है सोसाइटी के अंदर उनको स्टेबल करना, मगर ये कोई वाजिब नहीं है। और अगर कोई कवारी लड़की से भी शादी कर रहा है तो कोई ऐब तो नहीं है उसमें। नहीं, जी बुनियादी सर बात ये है, मैं अभी रवि सर राजा सही साहब, बुखारी की क्या नाम है? हदीस नंबर एक मिनट रवि जी राजा साहब, ये बताइए, क्या ज्यादा शादी करना बुरा है? नहीं ठीक, ज्यादा शादी करना बुरा नहीं है। तो आप नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा शादियां की, मान लो सारी शादियां अगर कुंवारियों से भी करते तो जी क्या आप ये कह सकते थे कि ये बुराई है? शादी की ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं 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 की नहीं, ना। मैं 1% भी आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्त वो शादी उन्होंने की। मैं इस बात से पूर्ण रूप से मुक्त, मतलब मैं मानता हूँ इस बात को कि उन्होंने निकाह किया, लेकिन निकाह करने के साथ साथ में उनने मारिया किप्तिया को लौंडी गलत। बनाया एक मिनट एक उसके। मिनट एक ये मिनट भी एक गलत, मिनट ये भी एक मिनट गलत। जी देखिए, अब आप चले गए जी दूसरे टॉपिक के ऊपर। हाँ नहीं नहीं, आपने मैं इस इसी चीज को टॉपिक के ऊपर रहूंगा, उसको छोड़ नहीं, इसी दीजिए। टॉपिक पे नहीं मेरी है। गलती हुई, आपने मैंने इस बोला चीज को तस्लीम कर लिया कि ज्यादा शादी करना बुराई नहीं है, ठीक है, नहीं ये है। मान लिया आपने। बिल्कुल अच्छा, अब उन्हीं ज्यादा शादियों में एक शादी हजरत सफिया से हुई है, उनकी मर्जी से हुई है, वो चाहती तो मना कर देती, उनकी मर्जी से हुई है, तो ये शादी नहीं भी सर, ठीक हो नहीं गई। सर, नहीं सर, ठीक, मैं आपको अगर हदीस अगर पढ़ उनकी के मर्जी सुना से रहा हूँ। नहीं हुई है, अगर उनकी मर्जी से नहीं हुई है तो ये दावा हो गया और उसकी दलील आपके जिम्मे है। आप ये साबित करें बिल्कुल कि सर, हजरत सफिया की मर्जी नहीं थी। बिल्कुल सर, मैं आपको दलील दे रहा जी हूँ। जी सही बुखारी हदीस नंबर 212, हजरत अनस रजी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की लड़ाई में थे और हमने जंग के मौके के करीब अंधेरे में सुबह की नमाज पढ़ी। इसके बाद अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार हुए, मैं आपके पीछे बैठा था, हुजूर खैबर के कूचों में सवारी चलाते जा रहे थे, आप मेरा रांग आंग वगैरह देख रही थी। यहाँ के बाद ए अल्लाह के रसूल, कैदियों में एक लौंडी मुझे इनायत फरमाइए। ये फरमा रहे हैं ब्रह्मा जी, आपने दो फरमाया जा एक लौंडी ले ले। 212 है ना, हदीस 212 है हाँ ना। जी, ठीक है जी।
उन्होंने जी पढ़े सफिया आप बिन्त पढ़ते हुवै जाए। को ले लिया, इससे खिदमत होकर हाजिर हुए, पूरा का पूरा वाक्य है सर। लो जी, सही भाई बुखारी 200 एक मिनट, सही बुखारी 212 के अंदर ये हदीस मिल जाए, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। सर लो सर सर मुझे एक्चुअल 212 में में सही जी बुखारी 212 में 212 नंबर हदीस सर में ये हदीस मिल जाए। लो और बताओ। सर मेरी बात तो सुन लीजिए, एक नहीं नहीं अच्छा नहीं, सेकंड के लिए आपने मेरी सुनी है, मैंने क्या क्लेम किया है? सही बुखारी जी हदीस नंबर 212 ये निकल आए, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। लो चले, और एक तो सर बात मैं ये हो गई, अगर दूसरी आपको बात आप एक रविराज एक काम मिनट, करिए रवि सर राजा एक मिनट रुक जाइए। आपने जो जी वाकया जिक्र किया है, हम उस वाकये का इनकार कहाँ कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप ये सबूत दें कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत सफिया से हुआ, उस वक्त हजरत सफिया मजबूर थी, वो नहीं चाहती थी शादी करना, या उन्होंने मना कर दिया था और उसके बावजूद जबरदस्ती ये शादी हुई, ये साबित करें। हजरत सर वो हजरत तो हजरत दरिया हजरत को मैं नहीं मैं मिला। मैंने और एक हैंड ब्रेक बात खींच, बताइए हजरत मैंने सर हैंड ब्रेक, रवि भाई मैंने हैंड ब्रेक खींची जी हुई है, अभी हैंड अच्छा ब्रेक जी खिंची हुई है। जी 212 जी मुझे सही बुखारी 212 में ही हदीस चाहिए, बस सिंपल मेरा मुतालबा मैं ये है। सर आपको एक काम क्योंकि करता आपने हूँ क्योंकि आपने जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही, मुझे लगा कोई जी एक्स मुस्लिम आया, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है, क्योंकि आपके जरिए उनको जूते मारने हैं, वो तो आते नहीं जी। 212 नहीं निकालें। सर मैं एक काम करता हूँ, अपना कैमरा ऑन करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ आप कैमरा ना ये ऑन कौन करें, सी आप नंबर के 212 हदीस दिखाएं। मुझे मुझे इतना शौक नहीं आपका कैमरा देखने का, 212 देखने का नहीं शौक है। नहीं सर, मुझे ये पढ़ना नहीं आ 200 रहा है कि ये कौन 212 पढ़ना, अब ये बहाना नहीं, पढ़ना पढ़ाना ये पहले करना था, कॉन्फिडेंस से पहले। 212 सर मैं आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल करके आपको सर हदीस 212 सही बुखारी की स्क्रीन शेयर करें जी। स्क्रीन सर, मैं क्या आपको क्या लगता हूँ कि सर वो सब कंप्यूटर चला के थोड़ी ना बैठता हूँ, मैं आपको 212 डायरेक्ट नहीं, कैमरा ऑन करके दिखा 212 सकता हूँ। जितना बड़ा क्लेम, सॉरी मेरी बात सुने, मैंने हैंड ब्रेक ऐसी जगह पर खींचता हूं जहां उसका मकसद 212 नंबर हदीस में से मुझे ये निकाल कर दिखाएं, मैंने चैलेंज किया हुआ है। ये कोई बात है? ये दिखा रहा हूँ क्लेम सर, इतने बड़े बड़े लीजिए और सर हदीसें कैमरा निकालते आपका कोई ऑन नहीं है, सर जी। आपका कैमरा ऑन है, आपको दिख रहा है, ये हदीस है, ये आप 212 पढ़िए। ये 212 ऊपर देखें स्क्रीन पे, ये 212 ये देखें स्क्रीन पे, कौन सी हदीस है? मुझे सर स्क्रीन नहीं देखनी, आप ये देखिए आपको सर। ये स्क्रीन रही नहीं भाई, देखनी, हमें आपका कैमरा नहीं देखना, चलें। ये 212 है, इसके पहले 211, इसके बाद 213 जी। जी। और किधर है हजरत हदीस ये ये है, जी? ये किताबुल वुजू में है। हदीस ये है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज पढ़ते वक्त तुम में से किसी को ऊंग आ जाए तो चाहिए कि वो सोता रहे यहाँ तक कि नींद का असर उससे खत्म हो जाए। तो बात ही चलो कुछ और हो रही है। हाँ जी, ये है सारा मामला। ये नंबर ऐसे मारते हैं 212 फलाना। भाई आप दिखाएं ना वो हदीस, मेरा प्यारा भाई रवि भाई। सर मैंने आपको, मुझे रवि एक्चुअल साहब में वो नहीं समझ में रवि साहब बोल रहा एक हूँ सेकंड रुकिएगा। रवि साहब एक सेकंड रुकिएगा। जी कैसे अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ। वाकया जी ये है कि आपने बताया कि आप कुछ इस्लाम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, फिर आपने जी बताया जी कि आपको अरबी नहीं आती है, पढ़नी जी नहीं आती बिल्कुल है, बोलना तो एक और ही, आपको पढ़नी नहीं आती है। फिर जी आपने बताया कि आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा वीक है। फिर आपने जी कहीं से सुनी सुनाई ये 212 आपने सुनी, वो बात यहाँ पे एक्सपोज हुई। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि जी अगर आप खुद एक्नॉलेज करते हैं कि आपके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, आप अरबी पढ़ भी नहीं सकते हैं, और किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ही शादियां की हैं बेवाओं से, जो कि फैक्चुअली इनएक्यूरेट बात है, तो जी किसी की गलत दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके पास वेरीफाई करने की स्किल भी नहीं है, तो इतने ज़्यादा लैक ऑफ नॉलेज और वीकनेस ऑफ नॉलेज के साथ आपका ये हक बनता है कि आप ऐसे रिसर्चर्स के सामने बैठ जाएं जिनमें से एक हदीस साइंसेज में डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, मुफ्ती हैं, साथ आमिर हक भाई हैं जिन्होंने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इस काम को दिया हुआ है, और आप महज उलझ रहे हैं। ये जो आपने वाकया बताया ना, और जो आमिर भाई आपको कह रहे हैं कि दिखा दें, उसकी वजह ये नहीं है कि आपको कहीं ये वाकया किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी वजह ये है कि आपको अंदाजा हो जाए कि जब आप एक सुनी सुनाई की बात पे, ऐसी सुनी सुनाई जो आप वेरीफाई भी नहीं कर रहे, और वो आप लेके पब्लिक में आ जाते हैं, तो इंसान को फिर एम्बेरसमेंट होती है। आइडिया ये है कि अपनी इस एम्बेरसमेंट को आप रोकने का जो तरीका है ना, वो ये है कि अगर आपको नहीं पता, अरबी पढ़नी अच्छा नहीं कैसर आती, भाई, एक कुछ नहीं मिनट आता, भाई, ये पूछ लें आप। पंखे वंखे न दिखाएं हमें, या तो आप अपनी शक्ल दिखा दें। हाँ लो जी, देखें अच्छा आपकी आप दाढ़ी, इसमें अब आपकी जो दाढ़ी है ना, मेरे से बेहतर नहीं है।
वो कटवा दी है, मुमकिन मैंने नहीं। कटवा दी है। ये पब्लिक बताएगी, ये पब्लिक बताएगी कि दाढ़ी किसकी बेहतर है। जी मैं भाई। आपको पंखा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कान में लगा के रखा हूँ मोबाइल ताकि मुझे हाँ। सुनाई दे। जी। मैंने अच्छा बाब मैं नौ अच्छा नवाज मैंने के जो बात बयान से रवि मेरी बहुत जी आखिरी जुमला, मेरी बात सारी जो केस आपके सामने रखा है मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ उसके बाद, कि क्या जी आप समझते हैं कि ये बेहतर है कि आप पूछें उन लोगों से जो अहले जिक्र हैं, अपने, क्योंकि आपके पास आपके नॉलेज में वीकनेस है, या अपने नॉलेज की वीकनेस को बेस बना के आप उलझना शुरू कर दें, बहस करना शुरू कर दें, क्या बेहतर है आपके नजदीक? सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बाब नंबर 9 नवाज के बयान में हदीस मैंने आपके नंबर लिए कितना है, मैंने इसमें साफ मैंने साफ आता है कि रवि हज रवि जी रवि जी साहब, मैंने कोशिश की थी इंतहाई सिविल तरीके से कि हक के लिए वे आउट निकालूं। आमिर भाई, ओवर टू यू। रवि भाई 212, मैं मेरी भाई हैंड ब्रेक उधर ही है। मुझे ये नंबर नहीं पता क्योंकि वो एक्चुअल में हिंदी में लिखा है और हिंदी मुझे आती नहीं अच्छा है। हाँ, जबरदस्त, ठीक हो What? गया, कोई बात नहीं, वॉक द अरबी टॉक। ये अरबी बात नहीं, है। लेट्स हिंदी नहीं। एक मिनट, आपको हिंदी नहीं आती, कौन सी जबान आती है? वो वैसी रोमन वाली हिंदी लिखते हैं ना, वैसा एक बना के करते हैं, वैसा वाला नहीं आता मुझे। ठीक उसके है, लिए मैं क्या करूं, वैसी वाली हिंदी चले नहीं आती। चले कोई बात नहीं, आप कैमरा ऑफ ही रख लें, वो आपकी हाँ मेहरबानी, आप तो बहुत गर्मी में हैं, कैमरा ऑफ कर लें। अच्छा, हाँ भाई, एक तो ये माएँ हाँ बहनें भी देखती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो रवि भाई, एक तो ये चीज हो गई, अब वॉक द टॉक कर लेते हैं। अब मुफ्ती जी साहब ने जो बात रखी थी ना, वो अब आपके सामने आ गई। वो ये है कि भाई जो रिवायत की डिटेल, अब 212 साइड पे हो गया, अब ठीक है, तो ये हम बताने लगे हैं आपके सामने। ये बात है कि जो डिटेल मुफ्ती साहब ने आपके सामने रखी है वो ये है कि भाई जो रिवायत आपने पेश की है उसके अंदर तो वो चीज निकलती ही नहीं है। आप कह रहे थे कि उनकी मर्जी नहीं थी और बाय फोर्स उनके साथ हुआ ये निकाह जो है, वो तो साबित ही नहीं हो रहा वहां से। या अब ये अगला सवाल है। आपके पास सर हदीस है, आप हदीस पढ़ के मुझे सुना दीजिए, आप ही समझ जाएंगे कि तो जबरदस्ती है या नहीं है। नहीं मेरे नहीं पास तो देखिए, एक नहीं। मिनट, मेरे पास तो हाँ। 212 में आ ही नहीं ना रहा वो। सर मान मसला लीजिए कि मसला सर तो फिर मैंने वही है। नंबर गलत बताया, नंबर तो आपके फिर पास नंबर, तो तो अनलिमिटेड है। जब रवि भाई जब नंबर सही ले आएंगे तब बात होगी, ये था मेरा मुतालबा। इसलिए मैं कह रहा था कि जब तक आप नंबर सही नहीं देंगे हम आपके सामने रख नहीं पाएंगे। अभी मैं आपसे एक पूछूंगा, बात आप बताइए कहेंगे सर, 212, मैं 212 आपको खोलूंगा, मैंने वो निकलेगी अपने नहीं। बारे में सब कुछ सच सच बताया, 1% भी झूठ नहीं बोला। थैंक आपको यू। पूरी दुनिया के सामने अपना कैमरा ऑन करके अपने माँ बाप पूरे अच्छा घर ओ भाई परिवार के भाई नजरों में गिर भाई के भी मैंने आपको भाई सब भाई सच सच बताया। भाई 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 फिर भाई भी भाई भाई रवि भाई, मैं आप पे कब, ओ मेरे भाई आप इमोशनल ना हो, एक सिंपल डिस्कशन चल रही है, आप वो डिमांड पूरी कर दें, अगली दफा रेफरेंस ले आए। हमने कब कहा है कि हम बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर बात कर लेंगे। मेरी आवाज शायद, हजरत अबू हुरैरा रजी हम डिटेल स्लेवरी के टॉपिक के ऊपर इस पर बात कर चुके हैं, हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह के हवाले से, और उस पर एक्सप्लेन किया था कि क्या वो जबरदस्ती की हुई थी। उस पर मैंने वो पूरी उस सीरत के हवाले दिखाए हैं कि हजरत सफिया किस तरीके से नॉर्मलाइज हुई और किस तरीके से मुस्कुराई और किस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सीरत हल्बिया के अल्फाज मैंने कोट किए थे, जो और वो इस सीरत के किए थे जो सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिम पेश करते हैं, सबसे ज्यादा ये बड़े बड़े जितने चैंपियन हैं। तो सीरत मैं हल्बिया के सर अल्फाज कोई दिखाए जिसमें एक्स हजरत सफिया मुस्लिम कहती हैं, नहीं सुन हूँ। वो अल्फाज सुन लीजिएगा, अल्फाज हजरत जी सफिया कहती हैं कि मेरे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस कदर मजबूत हुई कि मुझे इससे पहले ना किसी से इस तरह की मोहब्बत हुई और मुझे कभी लगा ही नहीं था कि हमारे दरमियान कभी जंग हुई है। ऐसी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। और आपको एक और सीरत अलबे में यहां तक लिखा है कि जब मदीने की बस्ती में हजरत सफिया दाखिल हो रही थी, अल्लाह के रसूल के कंधे के साथ ऐसे सर लगाया हुआ था जैसे न्यूली वेडेड कपल होता है, ऐसे सर लगाकर इस तरह चिपक के हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो बैठी हुई थी, जिस तरह एक प्यारी बीवी होती है। तो ये दुश्मन के साथ ऐसे बैठा जाता है, हैं? ये ठीक है सर, जबरदस्ती ऐसे आपकी बैठा ये जाता बात है। मैं मान गया, आपकी सर ये जी बात मैं मान गया, ठीक है। हाँ। लेकिन ये बात कैसे मानूं कि बनी इसराइल बता रहे हैं कि वो मूसा अलैहिस्सलाम कपड़े उतार के नहा रहे थे, कपड़ा अरे पत्थर पे यार, अब रखे, ये दूसरे उस पर चला पत्थर गया। कपड़ा लेके भाग गया। ओ भाई रवि भाई, एक मिनट, कपड़े आपने खुद उतारे हुए हैं, अपने तो कपड़े पहन लो, हैं? चलो जाओ, चलो शाबाश, जाओ। हाँ, ये सही हाँ, हाँ, हाँ। खुद के है। कपड़े उतरे हुए हैं और कपड़े उतारने की बात कर रहे हैं, कमाल है यार। ये सही है, ये जबरदस्त पकड़ा आपने। हाँ ना, खुद तो पहन ले। हाँ। हाँ जी, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने देखा कि किस तरह वो बंदा अजीब व गरीब सवालात कर रहा था।
لیکن مفتی صاحب اس کو اپنے علم کے مطابق جواب دے رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مفتی صاحب کو بہت علم عطا فرمایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھی ہے، اور جو سوالات اس آدمی نے کیے ویڈیو میں وہ بھی آپ نے سنے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔